से कि अपने घर से गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आदि शक्ति मैया गौरा पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी दूरदर्शन से आई हैं गुरु बहना के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरी प्रणाम स्वीकार करा महादेव, स्वीकार करा। हरिंदर भैया नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती, मेरी प्रणाम स्वीकार करो प्रभु। ए गुरु बहना, गुरु भैया देखो, जो महादेव को अपना बनाए वो कब्बो मत छोड़ो, और जो नहीं बनाए वो बना लो। मेरे महादेव बहुत अनुभूति आवा, बहुत अनुभूति आवा भोले बाबा का। देखिए गुरु बहना, मैं एक चर्चा कर रही हूँ, आप लोग सुनना, और जो टूटा फूटा हो उसमें क्षमा करना। एक बुढ़ी थी, उसको बहुत दिन के बाद लड़का हुआ। लड़का बड़ा होने लगा। फिर बहुत बड़ा होते होते फिर शादी ब्याह कर दिए। तो गुरु बहना का लड़का जो था वो बोला, ये माँ अभी मैं शादी कर दिए हो, अब मेरा अभी घर द्वार नहीं कुछ बना है, मैं जा रहा हूँ परदेश, कमा के दूँगा, और तो क्या करना कि पैसा जुटा के रखना, जो बचा सकते हो उतना बचा के रखना। बोले ठीक है बेटा, आप जाओ, मैं देख। एक गुरु बहना, वो बेटा गया कमाने को और अपना खर्चा बर्चा निकाल कर भेजता था माँ को, माँ के बैंक में। तो माँ क्या करती थी, वो पैसा, पूरा पैसा बैंक से निकाल कर लाती थी। पैसा जब निकाल कर लाती थी तो आधा पैसा घर में खर्चा करती थी, और आधा ही वो दानपुर में करने शुरू कर दी। कहीं भी पूजा हो रहा है, कोई गरीब दुखिया है, किसका शादी ब्याह पड़ा है, तकलीफ है, वो कुछ न कुछ दे देती थी जहाँ तक उसका होता था। तो गुरु भैया, गुरु बहना, यही महादेव की कृपा से उसको एक पैसा नहीं बचा पाई, और सब दान पुण्य कर देती तो खा पी के मस्त रहती थी। बेटा 1 साल के बाद आया, बोला कि बैठा, ये माँ की लगी, ये माँ तुमने कितना पैसा जुटाई हो, मुझे दो, मैं घर बनाऊंगा। माँ बोली, ये बेटा मैं तो आधा पूरा बैंक से पैसा निकाल के लाती थी, और वो आधा पैसा मैंने घर में खर्चा करती थी, और आधा मैंने दान पुण्य में कर देती थी। बोले मैं बेटा दान पुण्य, अरे दान पुण्य नहीं बेटा, वो जमा करके रखी हूँ बैंक में। तो बोले माँ बैंक का खाता दो ना, वो पासबुक दो। बेटा बोल रहा है माँ से। माँ बोली, ये बेटा मेरा पैसा फिक्स में है, वो जल्दी निकलेगा नहीं, वो कभी निकलेगा जब मैं जाऊंगी तभी मेरे को मिलेगा। बोले माँ चल तू भी। बोली अभी नहीं जाऊंगी। तो कहा मेरे को क्या तुमने ऐसा कर दी माँ, अब मुझे पैसे की ज़रूरत है, और आपने पूरा पैसा बैंक में डाल दी, वो भी भगवान के खाता में डाली है, तो भगवान के खाता से पैसा निकलेगा कैसे, कहाँ है भगवान का घर। तो माँ बोली बेटा एक जंगल है, और जंगल के बाद वहाँ पे एक नदी पड़ेगी, नदी के बाद एक मंदिर है, वहाँ पे भगवान का घर है। बड़े चक्कर पड़ा, बोलता मैं जाता हूँ। गया जब तो देखा जंगल में पहुँचा। एक जंगल में पीपल के पेड़ 12 साल से वैसे सूखा पड़ा था। तो पीपल बोला, ये भैया आप कहाँ जा रहे हो। बोले मैं जा रहा हूँ भगवान के घर, भगवान के यहाँ मेरा माँ पैसा जमा करके रखी है बैंक में, वही मैं लेने जा रहा हूँ। तो पीपर बोला कि ऐसा आप लेने जा रहे हो, आप लेने जा रहे हो, मेरे एक संदेश भगवान के दे दोगी क्या। बोले बोलो मेरे को क्या देना है। आज व्रत था ना। कहा देखिए अभी तुमने ऐसा करो, भगवान से मेरी एक संदेश देना है आपको। बोले बोलो क्या देना है। भगवान से बोलना कि मेरा इतना बड़ा कर्म खराब हुआ है कि मुझे एकदम ऐसे सूखा 12 साल से मैंने सूखा खड़ा हूँ,
मैं हरा भरा नहीं हो रहा हूँ। मेरा कर्म क्या खराब हुआ, मैं क्या इतना मुझे गलती हुआ है कि जो मेरे भगवान ने मुझे ऐसा सजा दिया है। नहीं तो मेरे को गिरा दे, ख़त्म कर दे यहाँ से, नहीं मैं ऐसे सूखा खराब हूँ। बोले अच्छा ठीक है, मैं संदेश दे दूँगा। कुछ दूरी फिर जंगल में गया तो हाथी मिली। हाथी बोली भैया आप कहाँ जा रहे हो? कहा मैं भगवान के घर जा रहा हूँ, मेरी माँ खाता में पैसा डाली है, वही पैसा लेने के जा रहा हूँ। बोले भाई ऐसा करो, मेरी भी एक संदेश लेके जाएंगे? बोले बोलो। कहा मेरी एक ही संदेश है कि मैं भी 12-13 साल से, जब से मैं पैदा हुआ हूँ, मैं खड़ा नहीं हो पाया। मैं ऐसे ही एक ही दर पे मैं बैठा हूँ। तो मेरा ऐसा क्या है कर्म खराब हुआ है, मैंने इतना गलती क्या की हूँ जो भगवान ने मुझे ऐसा सजा दिया है। तो मेरा ये भगवान से एक संदेश देना जरूर। बोले ठीक है। अच्छा फिर आगे बढ़ा तो नदी पड़ा। नदी में एक मुर्दा पड़ा था। तो मुर्दा तो मर गया, वो भी 7-8 साल से, उसे 10-12 साल से वैसे पड़ा, सड़ भी नहीं रहा है, उसको चील कौआ भी नहीं खा रहा है, और ऐसे ही ऊपर ऐसे उतरा है। तो किनारे पे था, तो मुर्दा में देखा इसको, तो बोला भैया आप कहाँ जा रहे हो? बोले मैं जा रहा हूँ उनके भगवान के घर, मेरी माँ उनके खाता में पैसा जमा की है, वही पैसा मैं लेने जा रहा हूँ। बोले ठीक है भैया आप जा रहे हो जाओ, लेकिन मेरी एक संदेश है। संदेश यही भगवान को देना है कि मुझे तो मौत दे दिए, लेकिन मेरे को आत्मा शांति नहीं दिए। तो मेरी क्या ऐसी भूल है कि मेरे को न चील खा रहा, न कौआ खा रहा, न कोई जानवर खा रहा, और न मैं तर रही हूँ, अंदर बैठ समा भी नहीं रहा है। मुझे मुक्ति क्यों नहीं दिए? मौत तो दे दिए, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं दिए। तो बोले ठीक है भैया, लेकिन मैं नदी पार होऊंगा कैसे? कहा ऐसा करिए, आप नदी पार होगे, मेरे ऊपर चढ़ जाओ, मैं आपको नदी पार कर दूंगा। एक गुरु बहना वो मुर्दा पे चढ़ के पहुंच गया, नदी पार हो के वहाँ पार गया। देखा तो मंदिर था वहाँ पे। अब मंदिर में बस सोच लिया कि मेरी यही मंदिर में मेरी माँ पैसा जमा की। अब गया मंदिर में, भगवान महादेव का वहाँ पे शिवलिंग था, सब देवी देवता थे। बैठ गया, बोला ये प्रभु, मेरी माँ जो आपके खाता में पैसा डाली है, वो मेरा पैसा मुझे दो, क्योंकि मुझे बहुत गरीब हूँ। मैं एक पैसा जुटा के मुझे घर बनाना था, तो मेरा पैसा मुझे दे दो हे प्रभु। भगवान ने भोले बाबा प्रकट हुए, वो बोले ये बेटा, पैसा तुम्हारी माँ खाता में जमा की है, लेकिन वो फिक्स में है, क्योंकि जब तुम्हारी माँ आएगी तभी वो पैसा मिलने वाला है, तुम्हें नहीं मिलेगा। अब तो उसको बहुत किसान बहुत दुखी हुआ कि बाप रे, मैंने एक पैसे जुटा के रखा, अब मेरी माँ क्या कर दी। अब ये बोल रहा है कि आपको पैसे ही नहीं मिलेगा, अब मैं इसको आपको नहीं दे सकता हूँ। तो गुरु बहना बहुत उदास होकर बैठा। महादेव प्रकट हुए, बोले बेटा तुम्हें नहीं मिलेगा। तो बोले नहीं प्रभु, मैं क्या करूँ, इतना दूर से मैं आज कहीं चलते चलते आ रहा हूँ, लेकिन अब मैं कैसे जाऊँ? आप मुझे पैसा चाहिए, और जब तक पैसे नहीं देगा मिलोगी नहीं। क्या किए महादेव, एक कुत्ता दे दिए, काला कुत्ता दे दिए। बोलते यही कुत्ता लेके जाओ, तुम्हारा नसीब बनेगा और यही कुत्ता तुमको काम देगा। बहुत दुखी हुआ कि मैं पैसा कमा के दिया, आइए मेरे को भगवान ने मुझे कुत्ता पकड़ा रहे हैं, अभी कुत्ता के लेके मैं क्या करूं? फिर भी महादेव की आज्ञा, चले लेके कुत्ते को। हाँ तो बोलते भैया हे प्रभु, एक संदेश है। कहा बोलो। कहा जंगल में एक पीपल का पेड़ 12 साल से जब से वो लगा है,
कुछ दिन के बाद वो पीपर वैसे सूखे खड़ा है, हरा भरा नहीं हो रहा है। तो उसका क्या ऐसी कर्म खराब हुआ है कि जो ऐसा उसको दंड भगवान दे रहे हैं। कहा देखिए उसके पीपर के पेड़ के लगे एक कलसा गाड़ा है पैसे का, और वो कलसा कोई निकाल लेगा, उसमें हीरा मोती सोना चांदी सब कुछ रखा है, पैसा कोई निकाल लेगा तो फिर हरा भरा हो जाए। अच्छा फिर बोले हे प्रभु एक संदेश और है। कहा बोलिए। कहा एक हाथी जंगल में, वो भी 12-13 साल से वैसे ही पड़ी है, जब से पैदा हुई कभी खड़ी नहीं हुई। उसका क्या कर्म ऐसा खराब हुआ है कि वो उठ बैठ नहीं पाती है, न डोल पाती है। और वो बोली मुझे नहीं उठा रहे हैं प्रभु, नहीं डोल फोल पा रही हूँ, तो मुझे ऐसा करिए मुझे मुक्ति दे दे, मैं बहुत दुखी हूँ। तो बोले देखिए उसको उठेगी, लेकिन उसके पैर में, चारों पैर में सोने का खिला गाड़ा गया है, और वो खिला निकाल लेगा कोई तो उसकी खड़ी हो जाएगी। बोले ठीक है। फिर बोले प्रभु एक संदेश और है। कहा बोलिए। कहा नदी किनारे, वो 12-13 साल से मुर्दा मर गया आदमी, लेकिन न वो सड़ रहा है, न गन्ना रहा, न वो बैठ रहा है, अब न उसको चील कौवा कुछ खा रहा है। उसका कर्म क्या खराब है। तब भोले बाबा कहें देखिए उसका कर्म यही खराब है, वो कभी पूजा पाठ न तीरथ न व्रत न कभी पूजा किया, न कोई देवी देवता के पैर धरा, न कभी वो भजन भाव किया, इसलिए उसका मुक्ति नहीं मिल रहा है। और उसको मुक्ति कब मिले, जब वो जाके कोई भजन सुना देगा तो उसको मुक्ति मिलेगी। कहा ठीक है प्रभु। मैं प्रणाम किए महादेव से, हे प्रभु मैं अब चल रहा हूँ, अब जो आपकी इच्छा हो करके चले। नदी किनारे पहुँचे तो मुर्दा बोला ये भैया क्या बोले प्रभु, भगवान ने मुझे कुछ संदेश दिया, क्या कहे। तो बोले तुम्हें संदेश तो दिए है, लेकिन ये भी बोले हैं वो मैं अभी बता दूंगा तो तुम तो बैठ जाओगे। ऐसा करो मैं कब बताऊंगा जब तुम्हें वो पास उतार दोगे तब, अभी बीच में नहीं बताऊंगा। कहा ठीक है मैं वो पार उतार देता हूँ। वही पार उतारे। बोले तो कभी भजन भाव किया है, कभी पूजा पाठ सुना है, कभी ब्राह्मण को दान दिया है, किसको खिलाया है, गरीब दुखिया देखा है क्या? ऐसा कुछ नहीं किया। तो भजन किया था कभी? कहा जब आपको मैं कोई भजन सुना देगा तो मुक्ति मिल जाएगा। तो कह रहे भाई अब तुमसे बड़ा कौन मिले हमें, हेरा इतना साल के बाद तुम्हें मिला है, ऐसा करो आप सुना दो। ये गुरु बहना जब किसान ने उसको एक भजन सुनाया उसको मुक्ति मिल गया, बैठ गया। फिर आगे बढ़ा तो हाथी को लिया क्या हुआ, मेरा संदेश दिए थे आप भगवान को? कहा हाँ आपको संदेश दिया हो, लेकिन जब आपको कब तो होगा आपके पैर में, चारों पैर हाथ में सोने का खिला मारा गया है, कोई निकाल लेगा तब आप खड़ा हो जाओगे, और नहीं तो नहीं खड़ा हो पाओगे। तो बोले कि तो हाथी बोलते लिया एक काम करो आप निकाल के लेके जाओ, हमको ये सोने से क्या मतलब है, आप लेके जाओ, अब मैं किसको बोलूँगा, कहाँ किसको बताऊँगा। ये गुरु बहना वो चारा खीला निकालत हाथी खड़ी हुई। फिर आगे बढ़े तो पीपर मिला, कहा ये भाई मेरा संदेश दिए? कहा हाँ आपका संदेश तो दिया। कहे भगवान क्या बोले मेरे लिए? कहे आपके लिए यही बोले हैं कि आपके एकदम जड़ लगे, कोई कलसा भर के हीरा मोती सोना गाड़ा है, और वो कोई कलसा निकाल लेगा तो तू फिर हरा भरा हो जाओ। तो बोला ये भाई ऐसा करो आप लेके जाओ, मुझे क्या जरूरत है इसका सोने चांदी का, आप लेके जाओ। ये बनी कलसा खोट काट के कुत्ता को बोल दिया, कुत्ता खा के लेके गया। अब घर पे गया तो माँ बोलती अरे बाप तो ना
माँ तो बड़ी खुश होगी, देखो बेटा मैंने थोड़ा दान दी, लेकिन मेरे प्रभु ने इतना दिए ही है कि दान पुण्य कौन है? ये है? तो बोलते जब मैं आ रहा हूँ तब माँ बोली बेटा देखो इतना दिन के बाद मैंने कितना पैसा जमा की, दान पुण्य की, तो भगवान की खाता में गया मेरे नाम से। तो आज भगवान ने मुझे कैसा इतना धन दे दिया एकाएक। तो बेटा ऐसा करो, खुद दान पुण्य करो, इसमें ब्राह्मण को बुलाओ, भोजन कराओ, उनको दक्षिणा दो, अब निमंत्रण करो, सबके गांव वाले खिलाओ, इतना भगवान दिए। महल दो महल बन गया उनका, अच्छा खासा सब कुछ बन गया, गुरु बना। तब बड़े चक्कर पड़े, बोले अच्छा ठीक है, बुलाए, निमंत्रण दे दिए, हमारे यहाँ यज्ञ है, सब लोग आ गए, तो यज्ञ में आ जाओ। अब भैया खाना पीना बनने लगा, ब्राह्मण लोग आए, सबको बैठे हैं। तो कुत्ता ने क्या किया, वही खाना बड़े ध्यान से देख रहा था। हाँ, खीर चुर गया। खीर चुरने के बाद उसको बाजू में रखा, और भाजी भूज रहा तेल बाई, तो खीर ये लग रहा है, तो उसको लगा कुछ ये नहीं, कुत्ता को ऐसे बैठ के लग रहा है, रोक लगी। एक बिस्तुइया गिर गया ऊपर से। जब बिस्तुइया ऊपर से गिर गई तो क्या किए कि लग सोचा कुत्ता कि आज बिस्तुइया गिर गया, इतने लोग खा लिया, मर जाएंगे, किस न इसमें हम मोह डाल दूँ टोप में, और जब मैं टोप में मोह डाल दूंगा तो कोई नहीं खाएगा। ये होगा भाई कुत्ता उठा दिया, तो कुत्ते के दिमाग मिलेगा, बोले मैं मोह डाले देता। जैसे जैसे मोह डाला सबसे पौनी में भाजी काट रहा, चला रहा था, गुरु बहना मार दिया सर पे कुत्ते को। कुत्ता जब चिल्ला के तुरंत, फिर धीरे धीरे महादेव कृपा से उनकर अपन भला। हर हर महादेव।